अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे सन 2018-19 में सुप्रीम कोर्ट की जानब से शुरू किया जाने वाला डैम फंड, जिसका मकसद मुल्क में दो बड़े डैम्स की तामीर था, दयामीर भाषा डैम और मोहम्मद डैम। तो अब सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है कि इस डैम फंड के अंदर जमा होने वाली अरबों रुपए की रकम में किसी किस्म की कोई खुर्द-बुर्द नहीं हुई। ये बात अटॉर्नी जनरल ऑफिस की जानब से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 3 रुकनी बेंच को बताई गई है। उनको बताया गया है कि अब तक मजमूई तौर पर इस अकाउंट के अंदर 23 अरब 67 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। इसमें से 11 अरब 47 करोड़ रुपए की रकम वो है जो लोगों ने डोनेशंस दी हैं, जबकि 12 अरब 19 करोड़ रुपए की रकम उस डोनेशन की रकम को बतौर सूद मुख्तलिफ मद्दों में देकर उसके ऊपर मार्कअप वसूल किया गया है, जिसकी वजह से इस फंड में इस वक्त 23 अरब 67 करोड़ रुपए कैश पड़े हैं। ये महफूज फंड है। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक अकाउंट है जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान दयामीर भाषा एंड मोहम्मद डैम फंड। इसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रजिस्ट्रार हैंडल करता है। इसमें किसी किस्म का 1 रुपए का भी घपला सामने नहीं आया। तो ये बहुत बड़ी दलील है और उन लोगों के लिए चुप होने का सामान है जो हमेशा कहते थे कि साकिब निसार डैम फंड के पैसे खा गया, फलां बंदा डैम फंड के पैसे खा गया। हमारे नून लीगी भाइयों का मसला ये है कि उन्हें हर वो शख्स बुरा लगने लगता है जो नून लीग पर या नवाज शरीफ के ऊपर तनकीद करता है। वैसे ही हाल हमारे पीटीआई वालों का भी है, पीपल्स पार्टी वालों का भी हाल यही है। लेकिन इस डैम फंड को लेकर बहुत सारा शोर मचता रहा, सोशल मीडिया के हमारे सारिफीन सवाल भी करते रहे और हम लोग अक्सर जवाब भी देते रहे। लेकिन शुक्र है कि नून लीग के चहेते चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की अदालत में और उन्हीं के बेंच के अंदर, जो कि उन्हीं की सरबराही में तश्कील पाया हुआ है, इस रिपोर्ट को दिया गया और रिपोर्ट देने वाला अटॉर्नी जनरल ऑफिस है जो कि हुकूमत की तरफ से अपॉइंटेड होता है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट मजीद इस फंड को नहीं चला सकती, तो इस फंड को अब ट्रांसफ़र कर दिया गया है हुकूमत की जानब। हुकूमत को हिदायत जारी की गई है कि ये सारे पैसे वो अपने एक झेली अदारे या सेली अकाउंट के अंदर मुंतकिल करें, इसे वहाँ पर रख कर मार्कअप के तौर पर इस्तेमाल करें और जब भी ये 2 डैम्स की तामीर के लिए रकम दरकार हो तो ये रकम इस्तेमाल कर ली जाए। सुप्रीम कोर्ट का इस रकम से कोई लेना देना हरगिज़ नहीं है। तो चले, सुप्रीम कोर्ट का पहले भी लेना देना कोई नहीं था। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए इंटरवीन किया था कि दयामीर भाषा डैम और मोहम्मद डैम के तामीर के लिए कुछ ज़मीनों के ऐसे मसाइल आए थे, लोग ज़मीन देना नहीं चाह रहे थे या ज़मीन दे रहे थे तो हुकूमत उनकी ज़मीन की कीमत कम लगा रही थी। इस तरह के मुख्तलिफ टेक्निकल इशूज़ सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन के बाद हल हुए। आज ये दोनों डैम्स जो हैं इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है। दयामीर भाषा डैम 2029 में जाके कंप्लीट हो जाएगा और उस वक्त इसमें 6.4 मिलियन एकड़ फीट पानी महफूज होगा, यानी मौजूदा तरबेला डैम से ज़्यादा सलाहियत का ये डैम होगा। फिर ये 4500 मेगावाट बिजली पैदा करेगा जो मौजूदा तरबेला डैम की सलाहियत के करीब तरीन है। इसके बाद दूसरा मोहम्मद डैम, वो भी इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है। वो 2026 तक कंप्लीट हो जाएगा, अगले 2 सालों के अंदर। उसमें 1.3 मिलियन एकड़ फीट पानी ज़ख़ीरा किया जाएगा और इसके साथ साथ 800 मेगावाट बिजली भी वो प्रोड्यूस करेगा। यानी ये 2 डैम्स जिनकी तामीर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन की, ये पाकिस्तान के अंदर 7.7 मिलियन एकड़ फीट पानी महफूज करेंगे, जितना पानी इस वक्त हमारे मंगला डैम में महफूज होता है। तो अगर उस वक्त सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन ना करती तो हुकूमत ज़मीन की ख़रीदारी के अंदर ही ताख़ीर करती रहती, तो जो कंस्ट्रक्शन 2019 में शुरू हुई वो शायद 2023 में 2024 में शुरू होती। तो ये डैम्स जो 2026 और 29 में मुकम्मल होने, ये शायद 2032 और 2035 में जाके मुकम्मल होते। पाकिस्तान में वो तब तक पानी की किल्लत कई गुना बढ़ चुकी होती और बिजली भी हमें महंगी मिलती। अब इन डैम से जो बिजली हमें हासिल होगी वो तकरीबन 15 रुपये यूनिट वाली बिजली है, जो निस्बतन आजकल के हिसाब से सस्ती यूनिट वाली बिजली है। अब सिर्फ अगर हम बात करें दयामीर भाषा डैम की, तो वो हर साल 18 अरब 10 करोड़ यूनिट्स बिजली पैदा करेगा, 15 रुपये यूनिट वाली बिजली। जबकि हम लोग जो IPPs
हाइडल मोड पे हैं, यानी कि पन बिजली के जो IPPs हैं, प्राइवेट बिजली घर हैं, उनसे बिजली हासिल कर रहे हैं 25 रुपये यूनिट की, उनसे 10 रुपये सस्ती है, क्योंकि इनके ऊपर कुछ लोन होगा, कुछ पेमेंट्स हुकूमत ने करनी। वक्त के साथ साथ इनकी बिजली जो भी है वो 15 रुपये की बजाय 10 रुपये, 8 रुपये, 5 रुपये तक आ जाएगी। अब इस वक्त हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि इन दोनों डैम्स की जो डैम की झीलें हैं, जो सिविल वर्क है, उसकी तामीर पर मजमूई तौर पर 740 अरब रुपए लागत आ रही है। मैं टरबाइंस की, उसके अंदर बिजली घर की, ट्रांसमिशन लाइंस की बात नहीं कर रहा। डैम बनाने के लिए जो दीवार बनाई जाती है जिसके ज़रिए दरिया के पानी को रोका जाता है और उसके साथ कुछ टनल्स बनाई जाती हैं, वो जो सिविल वर्क होता है उसके ऊपर 740 अरब रुपए खर्च आना है। इसमें से जो दयामिर भाषा डैम है उसके इस सिविल वर्क और झील की तामीर के लिए 480 अरब रुपये खर्च होगा, जबकि वैसे ये डैम जो है 1400 अरब रुपये से ज़ायद मालियत का है। और ज़्यादा मालियत जो होती है वो टरबाइंस की होती है, उस बिजली के सर निज़ाम की होती है, ट्रांसमिशन लाइन की होती है जिसने बिजली पैदा करनी होती है। जो तमाम सिस्टम पानी रोकने के लिए, झील बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, उस पर कॉस्ट कम आती है। इसी तरह मोहम्मद डैम जो है उसके ऊपर लागत जो आ रही है वो 260 अरब रुपये है झील की कंस्ट्रक्शन में। वैसे इसकी लागत जो 310 अरब रुपये से ज़ायद है, जो उसमें टरबाइंस लगनी है जिन्होंने 800 मेगावाट बिजली पैदा करनी है। अब सुप्रीम कोर्ट के डैम फंड के अंदर जो रकम है वो 23 अरब 67 करोड़ रुपए इन दोनों डैम्स की तामीर, यानी 740 अरब रुपए की रकम का 3.2% बनता है, यानी बहुत मामूली अमाउंट है। लेकिन ये मामूली अमाउंट भी इस चीज़ का सबूत है कि पाकिस्तानी कौम ने अपने पैसे कलेक्ट करके इन आम मंसूबों के लिए जो है फंड्स अरेंज किए, लोगों के अंदर एक शऊर पैदा किया, एक ड्राइव शुरू हुई। और कैसी बात है, तकरीबन 50 साल बाद पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ा डैम तामीर होना शुरू हुआ। यानी तरबेला डैम के बाद हमारी बदकिस्मती देखिए, हम लोगों ने कोई बड़ा डैम शुरू ही नहीं किया। हालांकि इस दौरान काला बाग डैम बन जाना चाहिए था, जो उसकी फिजिबिलिटीज़ और बाकी चीज़ें तैयार थी। इस दौरान ये दयामिर भाषा डैम भी बन जाना चाहिए था, जिन टाइम लाइन्स को वापडा ने 1970-80 की दिहाई में तय कर रखा था। लेकिन पाकिस्तान में डैम्स की मुखालफत ऐसी शुरू हुई, फिर हुक्मरानों की तवज्जो IPPs की तरफ हो गई। प्राइवेट बिजली पैदा करने वाले वो महंगे कारखाने जिनसे उस वक्त की हुकूमत को, हुक्मरानों को तो कमीशन मिलता रहा, लेकिन रियासत पाकिस्तान कमज़ोर दर कमज़ोर होती चली गई। इस मुतालिक हम डिटेल वीडियो बना चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर 180 प्राइवेट बिजली घर लगे हुए हैं जिनको लाइसेंस दिए जा चुके हैं। अब वो 2052 तक हम लोगों से किराया खाते रहेंगे अगर हमने उनके साथ किराए वाली शिक्कें रीनिगोशिएट ना की। इस पर हम डिटेल वीडियो बना चुके हैं, स्क्रीन पर आप उसका थंबनेल देख सकते हैं। और अगर आप इस लिंक पर क्लिक करें तो आप उस वीडियो को भी जान सकेंगे, देख सकेंगे कि किस तरह पाकिस्तान के अंदर गुज़िश्ता 30 सालों के टर्न्योर में, यानी 1994 से लेकर तकरीबन 2024 तक धड़ाधड़ IPPs के लाइसेंसेस दिए जाते रहे और उनको डॉलर्स में पेमेंट करने की बात की जाती रही। अगर हम इन 30 सालों के अंदर यहाँ पर IPPs की बजाय यही डैम्स बनाते तो 15 रुपये वाली बिजली होती, ना कि 40, 50, 60 रुपये वाली बिजली। इसी के साथ साथ अगर हम लोग मुल्क के अंदर न्यूक्लियर पावर ज़्यादा लगाते, हम लोग विंड पर फोकस करते, सोलर पर फोकस करते, तो आज हमारी इंडस्ट्री के पास भी सस्ती बिजली होती, हमारे घरों में सस्ती बिजली होती और हम भी सुख का सांस ले रहे होते। नाज़रीन, ये थी आज के एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।